अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। वेल दोस्तों, आप में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सब से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी। और जो मोबाइल के यूजर्स हैं वो यहाँ पर सब्सक्राइब के आगे देखेंगे एक बेल का आइकन शो हो रहा होगा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप जो है वो मेरी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं चेक लाइट के हवाले से कि ये जो हमारी गाड़ी का चेक लाइट चलता है, ये चेक लाइट जल रहा है। देखिए यहाँ पर चेक लाइट जो है वो मेरी गाड़ी का इस वक्त जल रहा है, तो ये क्यों जलता है, इसकी वजह क्या है, तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक हमारी वीडियो देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। दोस्तों, चेक लाइट के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो चेक लाइट है हमारी गाड़ी की वो क्यों जलती रहती है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो लाइटों के हवाले से, डैशबोर्ड की लाइट्स के हवाले से वीडियो एक अपलोड की हुई है। आप ऊपर आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि लाइटें कौन सी, किस चीज़ की लाइटें हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त देखें, मतलब जब हम गाड़ी को स्विच देते हैं, जब एस अकाउंट ये मतलब स्विच लगाते हैं, तो स्विच के हवाले से भी मतलब एक वीडियो अपलोड की हुई है मैंने, वो भी आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो जब हम स्विच लगाते हैं तो हमारी गाड़ी की सारी लाइटें जलना शुरू होती हैं, और जब मतलब गाड़ी हम स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी सारी लाइटें जो है वो बंद हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त देखिए यहाँ पर मेरी गाड़ी में ये जो है वो चेक लाइट जल रही है। तो इसका मकसद क्या है, ये क्यों जल रही है, इसका रीज़न क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पास जो है वो इस वक्त ये टोयोटा करोला का एक मतलब लेटेस्ट मॉडल है। और ये जो आजकल की गाड़ियां जो भी आ रही हैं, जो इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्टर होती हैं, मतलब जो कि EFI गाड़ियां होती हैं, ये सारी जो है वो पावर सिस्टम होती है। मतलब इनमें जो है वो मतलब इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। और चेक लाइट जो है वो हमारी, अगर हमारा मतलब गाड़ी की कोई भी वायरिंग में कोई भी फॉल्ट होगा, ये कोई छोटे से छोटा मसला भी अगर होगा, तो हमारी चेक लाइट जो है वो ये जलना शुरू हो जाएगी। और मतलब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जब हम हमारी गाड़ी में CNG लगवाते हैं, तो CNG लगवाने के बाद जो है वो हमारी गाड़ी में जो है वो एक्स्ट्रा वायरिंग हो जाती है। जब CNG लगती है हमारी गाड़ी में, तो एक कहने का मकसद ये है कि एक्स्ट्रा वायरिंग हो जाती है हमारी गाड़ी में, और कुछ न्यू फ्यूज लगते हैं, और कुछ जो है वो मतलब नए सेंसर वगैरह जो भी मतलब है CNG के हवाले से, CNG का बटन हो गया, या फिर CNG का मतलब जो है वो फ्यूज हो गया, या CNG की वायरिंग जो है वो न्यू लगती है हमारी गाड़ी में, तो वो भी हमारी गाड़ी की वायरिंग में ही शुमार होती है। तो जब हमारी गाड़ी को हम CNG पे ट्रांसफर करवाते, मतलब जब हम गाड़ी में CNG लगवाते हैं, तो उसके बाद जो है वो हमारी गाड़ी का अमूमन जो है वो वायरिंग में मतलब एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं कि फॉल्ट आ जाता है। और ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये चेक लाइट जो है वो कभी कभार आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी की जलती है और कभी कभार जो है वो बंद हो जाती है। तो मेरी गाड़ी में भी कुछ ऐसा ही सीन है। कभी कभार जो है वो मेरी गाड़ी की जो है चेक लाइट ये जलना शुरू होती है, और जब मैं इसे पेट्रोल पे मतलब चलाना लग जाता हूँ तो मेरी गाड़ी की जो चेक लाइट है वो बंद हो जाती है। तो मतलब मेन मकसद और मेन रीज़न जो है वो आपकी गाड़ी की जो ये चेक लाइट जलने का वो ये है कि आप अगर आपकी गाड़ी में CNG लगवाते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी में मतलब CNG लगवाते हैं, देखें CNG आप अगर जैसे ही लगवाते हैं तो आपकी गाड़ी में तकरीबन ये जो करोला के मॉडल्स हैं, इनमें जब आप CNG लगवाते हैं तो इनकी चेक लाइट जो है वो जलना शुरू हो जाती है। मतलब तकरीबन इनकी सारी गाड़ियां मैंने देखा है कि जिनमें भी एक मकसद CNG अगर हम लगवाते हैं तो उनका जो है वो ये चेक लाइट जलती रहती है। और मतलब अगर चेक लाइट CNG की वजह से नहीं जलती है तो फिर जो है वो इसमें मतलब कोई आपका सेंसर का मसला हो सकता है, या फिर कोई मतलब वायरिंग का मसला हो सकता है। कोई भी अगर आपकी वायरिंग है, कोई फ्यूज है, कोई सेंसर है,
क्योंकि हमारे इंजन में और हमारी इस गाड़ी में जो है मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो है वो EFI इंजन है, इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्टर है हमारी गाड़ी का। तो इसलिए जो है वो इसमें तकरीबन जो है वो ये सारी गाड़ी जो है वो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है। तो इसलिए मतलब इसमें जो है वो चेक लाइट बहुत ज़्यादा जलती है। अगर कोई भी हमारी एक वायर ढीली होगी या हमारा कोई एक फ्यूज जल जाएगा या हमारी गाड़ी का अगर सेंसर मतलब अगर कोई काम छोड़ जाएगा, क्योंकि हमारी गाड़ी में सेंसर भी लगे होते हैं, इसमें गाड़ी के जो सेंसर्स होते हैं उनके हवाले से मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सेंसर में अगर फॉल्ट हो जाता है तो फिर जो है वो हमारी गाड़ी की ये चेक लाइट जलती है। अब हमें कैसे पता चले कि हमारी गाड़ी का जो चेक लाइट है वो क्यों जल रहा है और इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो आप जो है वो आप किसी मैकेनिक के पास जाइए और आपकी जो गाड़ी है उसको किसी अच्छे और ऑथोराइज्ड जो है मैकेनिक है, वो ऑथोराइज्ड डीलर हो या कोई मतलब जो कि अच्छा मैकेनिक जिसे हम कह सकते हैं आसानी के साथ, तो आप किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाइए और अपनी गाड़ी में जो है वो उसके पास एक गाड़ियों के लिए एक मतलब जिसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि मतलब गाड़ी की वायरिंग चेक करने के लिए होता है। तो आप उस मैकेनिक के पास जाइए और इससे आप अपनी गाड़ी को कंप्यूटर पे चेक करवाइए। जो भी आपकी गाड़ी में मसला होगा वो वहाँ पर जो है वो उसको एरर देगा और वो जो है वो आपकी गाड़ी के उस मसले को जो है वो हल कर देगा। और अगर कोई सेंसर खराब होगा तो वो सेंसर को बना लेगा। अगर आपकी गाड़ी की कोई वायरिंग में मसला होगा, कोई वायर ढीली होगी तो वो उस वायर को सेट कर देगा, या फिर कोई और अगर मसला होता है तो वो भी आपको बता देगा। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो चेक लाइट जलती है वो मतलब जो है वो हमारी गाड़ी की वायरिंग अगर आगे पीछे होती है, कोई मसला होता है तो उसी हिसाब से जलती है। वैसे चेक लाइट अगर मतलब बाज़ औक़ात इस वक्त जो है वो मेरी गाड़ी में जो है वो मेरी गाड़ी की लाइट जो वो जल रही है, तो इसमें जो है वो एक मेरी गाड़ी का जो वो लाइटें हैं, जो हेडलाइटें हैं और मतलब जो इनकी जो पावर है और इनके जो फ्यूज़ हैं उनमें थोड़ा सा मसला है। क्योंकि इस वक्त जो है मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर गया था तो वापस आ रहा हूँ, तो अभी जो है वो मैं इसे जाते ही मैकेनिक को चेक करवाऊंगा कंप्यूटर पे। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है क्योंकि मेरी गाड़ी की जो है वो एक हेडलाइट का बल्ब नहीं जल रहा और एक पार्किंग नहीं जल रही है, तो मुझे लग रहा है कि कोई पार्किंग के फ्यूज़ में या हेडलाइट के फ्यूज़ में मसला है, तो ही मतलब मेरी गाड़ी का जो वो चेक लाइट जल रहा है। तो इस हिसाब से क्योंकि ये भी गाड़ी की वायरिंग में ही आता है, तो मकसद कहने का ये है कि आपकी गाड़ी का कोई भी वायरिंग में अगर कोई भी फॉल्ट होगा या आपकी इंजन में कोई भी फॉल्ट होगा तो आपकी जो है वो चेक लाइट जलती रहेगी। तो मतलब आप इसे अगर आपकी गाड़ी की चेक लाइट जलती है तो आप क्या करें, कंप्यूटर वाला जो भी मैकेनिक हो जो कि जिसके पास कंप्यूटर हो तो आप उसके पास जाइए और अपनी गाड़ी को कंप्यूटर पे चेक करवा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी की जो चेक लाइट है वो बंद हो जाएगी और आप किसी भी नुकसान से जो है वो बच सकते हैं। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि हमारी गाड़ी का चेक लाइट क्यों जलता है, इसकी जलने का रीज़न क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको सही से समझ में आ गई होगी। अगर आप इस हवाले से कोई और सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, बहुत हम रिस्क लेते हैं चलती हुई गाड़ी में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इतनी ट्रैफिक में जो है वो गाड़ी को चला रहा हूँ, तो मतलब ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में जो है वो हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल पे एक सब्सक्राइब मार दें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो आप हमारी वीडियो को शेयर करें। और आप मुझसे अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। वेल दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं क्योंकि मेरा गला भी बैठ गया है बोल बोल के। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम वापस आएंगे बहुत जल्दी। गुड बाय।